गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हैं। लेखिका और उनके साथी कटाओ पहुंचने वाले थे। कटाओ जो बहुत ही खूबसूरत स्थल है और इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। लेखिका कहती है कि कटाओ के करीब हम लोग पहुंच रहे थे और दूर से ही हमें बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे और पास में जो पहाड़ उनको दिखाई दे रहे थे वो आधे काले और आधे हरे दिखाई रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर पाउडर छिड़क दिया हो और कहीं पाउडर बच गई हो और कहीं पर धूप में बह गई हो। मतलब उस पहाड़ के आधे हिस्से में बर्फ थी और आधे हिस्से की बर्फ जो है पिघल चुकी थी। नारगी ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। नारगी जो उनका ड्राइवर कम गाइड था वो उत्तेजित होकर कहता है, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है ये रात में गिरी है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरफ से ढके हुए बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के ऊपर साबुन की झाग गिर गई हो। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका जो है अपना सर जो है जीप की खिड़की से बाहर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। उन्हें दूर दूर तक बहुत ही सुंदर चांदी से चमकते जैसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। चांदी से चमकते पहाड़ मतलब उनके ऊपर पूरे बर्फ गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो चांदी से चमकते पहाड़ दिखाई दे रहे हो। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोज हो। लेखिका कहती है कि जितेन जो उनका ड्राइवर था वो पूछ रहा है कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो लेखिका ने जवाब दिया, राम रोज हो। राम रोज हो का अर्थ है बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। जब लेखिका ने उसको राम रोछो कहा, नेपाली भाषा में कहा, तो वह उछल पड़ा और वो लेखिका से पूछता है कि ये नेपाली आपने कहाँ से सीखी? और उसे अपनी भाषा पर बहुत ही गर्व भी महसूस होने लगा। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा उसका इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। अचानक जो है एक चमत्कार की तरह जो है हल्की हल्की बर्फ जो है एकदम छोटी छोटी मोतियों की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। इसका यही अर्थ है। ये नेपाली गाना गाता है। कौन गाता है ऐसा? जितेन। वहाँ की सुंदरता को देखकर वो ये गाता है, तिमरो माया सेंधे मलाई सताओच, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते वह झूम झूम कर गाने लगा था। वह चारों ओर की बिखरी हुई बर्फीली सुंदरता के कारण जो है जितेन एकदम खुश हो रहा था और उसके दिल से ये गीत निकल रहा था और प्रेम की झील में तैरते हुए वह झूम झूम कर ये गीत गा रहा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नर्म नर्म बर्फ थी। हम सभी सैलानी यानी लेखिका के साथ जितने भी उनके साथ जो सैलानी थे यानी यात्री थे, सभी लोग जीप से उतरकर बर्फ पर जो है कूदने लगते हैं। उनको बहुत खुशी होती बर्फ को देखकर और यहाँ बर्फ बहुत अधिक थी, सर्वाधिक थी, बहुत अधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी
ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो है आपस में मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था। और कई सैलानी, कई यात्री जो है बर्फ पर लेटकर अपनी हर एक लम्हे को, हर एक पल को, पल की रंगत को, वहाँ के हर एक पल की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथाओ और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, लेखिका कहती है कि वहाँ की सुंदरता को देखकर मेरा मन भी नाचने का हो रहा था, मन वृंदावन हो रहा था, पाँव झनझन कर रहे थे। भीतर जैसे कोई देवता जाग उठा हो। ख्वाहिश तो हुई, इच्छा तो हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली स्वर्ग का, जन्नत का जो है उस सुंदरता को मैं जी भर के देखूं, ऐसा लग रहा था लेखिका को। पर लेखिका के पास पहनने के लिए लंबे लंबे जो घुटने तक पहनते हैं, जिससे बर्फ पर चला जाता है, तो लंबे लंबे जूते उनके पास नहीं थे। लेखिका ने चाहा कि किराए पर ले लूं, लेकिन कटाओ पर युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट ना होने के कारण, कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण झांगू की तरह यहाँ दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। वहाँ दुकान क्यों नहीं थी? क्योंकि कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था अभी। युमथांग और झांगू लेक की तरह जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था कटाओ, इसलिए वहाँ पर एक भी दुकान नहीं थी। इसलिए उन्होंने लंबे लंबे जूते नहीं खरीदे और ना ही वो किराए से ले सकी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में मैं इसे फिर देख सकूं। लेखिका कहती कि सारे लोग फोटो खींच रहे थे, अपने कैमरे में उस दृश्य को कैद कर रहे थे, लेकिन लेखिका जो है उस सारे परिदृश्य को, वहाँ की सारी सुंदरता को, पूरे दृश्य को अपने मन के भीतर लगातार उनको खींच रही थी, मन के भीतर उसको संजो कर रख रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में, यानी महानगर के डार्क रूम जैसा जो जिंदगी है वहाँ की, वहाँ पर मैं इसे फिर देख सकूँ। यानी वहाँ जाकर मैं इसे, महानगर के व्यस्त जो जीवन है, जीवन शैली है वहाँ की, वहाँ पर मैं इसे बार बार याद कर सकूँ, इस दृश्य को। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वो कहती है कि ये यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे हिम शिखर हैं, पर्वत पहाड़ हैं, वो उन्हें आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे उनको, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ऐसी सुंदरता के बीच हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने वेदों की रचना की होगी, ऐसा उनको लगता है। जीवन सत्यों को खोजा होगा, यानी जीवन के सत्यों को ऋषि मुनियों ने यहीं पर रहकर, यहाँ की सुंदरता के बीच रहकर जीवन के सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः भव का महामंत्र भी उन्होंने यहीं पर पाया होगा। इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।